अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन डील एंड डील प्राइवेट लिमिटेड से और मेरे साथ आज मौजूद हैं सईद अफ़साम साहब। कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उनके बारे में हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं लेक वाक हर जगह लेक वाक ही नज़र आ रहा है। तो ये लेक वाक दरअसल में है क्या और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट करता है ये? जैन बेसिकली डील एंड डील्स का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट्स के वाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है। उसी दौरान हमने बेसिकली एक जगह थी इस्लामाबाद से जो बिल्कुल 20-25 मिनट की ड्राइव है। हमारे लिए भी ये जगह एक अनएक्सप्लोर्ड जगह थी जिसका नाम है पाइन सिटी इस्लामाबाद, और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी जहाँ पे आपका एक्सपो मॉल था और डायनो वैली है वहाँ से। ये प्रोजेक्ट बेसिकली पाइन सिटी के फेज़ 1 के अंदर लोकेट कर रहा है। और अगर आप बात करो इस प्रोजेक्ट की डिटेल की तो ये बेसिकली प्योरली रेजिडेंशियल टावर है। एक क्वेश्चन आपका ये था कि ये प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या है। इस प्रोजेक्ट को पाइन सिटी में लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमने बेसिकली इससे पहले एक पूरी वर्किंग की जिसमें हमने एक ट्रैफिक एनालिसिस निकाला है कि वहाँ पे डेली बेसिस का कितना फुटफॉल है, मंथली कितने लोग विजिट्स कर रहे हैं इस लोकेशन को। तो हमें वहाँ पे एक बड़ा अच्छा रिस्पांस आया जिसके बाद हमने ये सारे एनालिसिस के बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सोचा। और अगर आप प्रोजेक्ट के नाम की बात करो, जिस तरह के इसका नाम दी लेक वॉक है, आप टिकटॉक पे देखें तो आपको पाइन सिटी की एक वाटरफॉल नजर आती है। ये प्रोजेक्ट उस वाटरफॉल को फेस कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट एक साइड माउंटेन साइड पे है और एक साइड लेक साइड पे पर है। अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सेस के हवाले से बात करें तो इसमें कहाँ से इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा जैन, इसमें मैंने जिस तरह पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसके जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, फिलहाल आप इसको एक्सेस कर सकते हैं डायनो वैली वाली रोड से। फ्यूचर में जो इसके एक्सेस पॉइंट्स हैं, अब ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो लोकेट कर रहा है केपी के रीजन में। मतलब आप अगर इस्लामाबाद से सीडीए से क्रॉस करते हैं पीर सुहावा तो आप डिस्ट्रिक्ट केपी के में एंटर हो जाते हैं। आप वहाँ जब एंटर होते हैं तो इस प्रोजेक्ट की जो एक्सेस पॉइंट है वो एबटाबाद से भी, मतलब आप वाया एबटाबाद भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर रोड है एक बेसिकली जो आपका मार्गला रोड से कनेक्ट कर रहा है, और टेक्सला से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इसी रीजन के अंदर बात करें कि ये पीर सुहावा के अंदर कहाँ इसके एक्सेस पॉइंट आएंगे, जहाँ पे आपका प्रीवियस मोनाल था, अगर आप उसके साथ देखें तो 2 रोड जा रही हैं। एक नीचे गांव की तरफ जा रही है जिसको गोकीना गांव है, वहां से इसकी एक रोड जो है वो कारपेटेड रोड बन रही है जो कि पाइन सिटी फेज 2 को एक्सेसिबल होगी। इसके टोटल जो गेट्स हैं वो 5 गेट्स हैं। 3 गेट्स इसके आने हैं इसी रोड पे जहाँ पे डायनो वैली है, 2 गेट्स इसके आने अलेक्जेंडर रोड पे और एक आपका जो नीचे गांव है गोकीना वहां से। अगर हम इस प्रोजेक्ट को किसी भी नॉर्दर्न एरियाज के प्रोजेक्ट या मरी या खानपुर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन में रखते हैं तो इस प्रोजेक्ट को आप कहाँ पे फॉलो करते हैं? देखिए जैन, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करो टूरिस्ट स्पॉट से, तो आप उसमें 2-3 मेन चीजें ही देखते हैं। उसमें आप ये देखते हैं कि आपका सेचुरेशन कितनी है मार्केट में और जो आपको प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है वो क्या चीज ऑफर कर रहा है। अगर मैं मरी से इसके कंपैरिजन की बात करूं तो मरी में इस टाइम बहुत ज्यादा क्राउड हो गया और आपका मरी में इस टाइम इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं कि लोगों का जो रेंटल्स उनको लोग ऑफर कर रहे हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास पाइन सिटी का जो टेम्परेचर है वो एज कम्पेयर टू मरी सेम टेम्परेचर है। और यहाँ पे फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये है कि अभी यहाँ पे हमारा एक ट्रेड मार्क बनने जा रहा है जो प्रोजेक्ट है, और ये पहला प्रोजेक्ट है पाइन सिटी के अंदर। तो जो बंदे यहाँ पे आएंगे उनको यहाँ पे एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर सकते हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक वाक में जो अपार्टमेंट मिलते हैं उनके साइजेस क्या हैं और फ्यूचर में इसके यानी कि क्या रेंटल इनकम जनरेट होगी, और सबसे बड़ी बात कि जो क्लाइंट्स की तरफ से होती है कि इसमें कब्जा कब मिलेगा? तो जैन बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास जो साइजेस है वो हमने 1 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ये फोकस किया है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पे छोटे से छोटा साइज जो होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं स्टे के लिए तो वो यही प्रेफर करते हैं कि वो 1 दिन 2 दिन स्टे करें और उनको छोटा अपार्टमेंट ही चाहिए होता है। तो हमने हमारे टोटल अपार्टमेंट जो प्रोजेक्ट में है वो अराउंड 79 अपार्टमेंट्स है और मैक्सिमम हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेड अपार्टमेंट है। रेंटल की अगर आप बात करें तो हम अगर कंपैरिजन करें इस प्रोजेक्ट को लोकेलिटी के प्रोजेक्ट से तो वहाँ पे इस टाइम पर डे जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन 25,000 से 35,000 पर डे रेंट है। और पोजीशन की बात करें तो पेमेंट प्लान हमारा जो है वो 3 इयर्स का है और इंशाल्लाह वी विल डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इन 2.5 ईयर और पोजीशन इंशाल्लाह आपको उस टाइम मिल जाए। लेक वाक का जो पेमेंट प्लान है वो तकरीबन 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट पर रखा गया है, तो उसमें क्या अट्रैक्शन पॉइंट रखे गए हैं उसके हवाले से? जैन, इसके अंदर सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो ये है कि हमारा जो पेमेंट प्लान है वो 70% ऑफ प्लान है और 30% आपका ऑन पोजीशन है। और इसको अगर आप मजीद में थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो इसमें होगा ये कि कस्टमर अपना 70% जो है वो पे करेगा तब तक जब तक उसको उसकी अपार्टमेंट की कीज हैंड ओवर नहीं हो जाती। जैसे ही उसको अपार्टमेंट की कीज हैंड ओवर होंगी उसको पोजीशन मिलेगा तो 30% वो ऑन पोजीशन हमें पे ऑफ करेगा।
इसमें क्लाइंट भी सिक्योर है और हम भी बाउंड है कि हम इस प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करें। दूसरी बात यह है कि हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं 1% इंस्टॉलमेंट प्लान, और 1% इंस्टॉलमेंट प्लान ये होगा कि जो भी आपके अपार्टमेंट की टोटल प्राइस बनेगी उसका 1% आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। जो लेक वॉक हमारा प्रोजेक्ट है, इसके इर्द गिर्द हमें क्या एमिनिटीज मिलती हैं और सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे क्या सिस्टम होगा? ये बेसिकली एक गेटेड कम्युनिटी है फाइन सिटी, और यहाँ पे सिक्योरिटी सर्वेलेंस 24/7 है। आपके हर जगह पे CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड है। और अगर आप एमिनिटीज की बात करें, यहाँ फेज 1 में पूरा क्लब हाउस है जो ऑपरेशनल है, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। उसमें आपका बैडमिंटन कोर्ट है, स्नूकर बिलियर्ड रूम है, मिनी गोल्फ कोर्स है, आपके गेस्ट रूम्स हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं एक जिप लाइन का भी एक जो एक्टिविटी वो भी प्लान कर रहे हैं। हम वहाँ पे और भी कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं, जिसमें एक द लेक वॉक रेस्टोरेंट के नाम से वहाँ पे हम लॉन्च करने लगे हैं, जो कि उधर जो वाटरफॉल है उसके ऊपर वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी बना हुआ है। वो ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ। तो आप जो भी वहाँ पे कस्टमर आता है, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टर आता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन होगी और वो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे अवेल कर सकता है। लेक वॉक जो प्रोजेक्ट है, इसकी डेवलपमेंट का अभी तक क्या स्टेटस है? और यहाँ पे अगर NOC के हवाले से बात करूँ तो उसका भी स्टेटस थोड़ा सा क्लाइंट्स को बता दें। हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टेटस है, इंशाल्लाह जून में हमारी इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। वी आर वेटिंग फॉर द NOCs। आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, खासकर आपके गलियात के एरिया में, फॉरेस्ट के एरिया में, वहाँ पे आपका NOC रिक्वायर होता है, जिसमें एक NOC रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है और एक NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों NOCs का अप्रूवल आ चुका है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जून में इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की जो है ना वो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी, और हम एक सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है ना इसकी जो सेरेमनी है वो भी हम साइड पे इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि क्लाइंट हमसे पूछते हैं और हमने इसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपका भी कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और दीगर तमाम सोशल मीडिया चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि लेक वॉक के हवाले से आपको अपडेट्स आती रहे। थैंक यू।